नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो कि आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर में पेपर देंगे, चाहे उनका बैक लगा हो या फिर दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम देंगे मेन वाला, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है दोस्तों ऑफिशियल पेपर है जो कि 5 सितंबर 2024 को दोस्तों हुआ है, ठीक। तो 5 सितंबर 2024 का फिटर फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल पेपर है। रोल नंबर भी यहाँ पर दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो पीडीएफ है इससे भी कई सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट हैज द एबिलिटी टू फ्लो इफ पावर्ड, यानी कि स्नेहक के उस गुण का नाम बताएं जो डालने पर बहने में सक्षम होता है। तो बहने में जो सक्षम होता है उसको हम लोग कहते हैं पोर पॉइंट, ठीक। तो स्नेहक के उस गुण का नाम जो डालने पर बहने में सक्षम होता है उसको हम लोग पोर पॉइंट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन ए वाइड रेंज ऑफ डेप्थ बी मेजर्ड यूजिंग ए डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जा सकता है। तो इसको मापा जा सकता है यूज ऑफ एक्सटेंशन रॉड, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को हम लोग एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करके माप सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर एंड जॉइंट। कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो देखिए कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल यानी कि डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कितने नंबर का, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच पाउडर्ड फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोल्डरिंग के लिए दोस्तों जो हम लोग पाउडर फ्लक्स यूज करते हैं वह अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए ग्रूवर। ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। तो ग्रूवर का उपयोग करते हैं हम लोग क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सिम, सिम को क्लोज और लॉक करने के लिए। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कर व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड फ्रॉम क्रेस्ट टू द रूट। क्रेस्ट से रूट तक स्क्रू थ्रेड के तत्व की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या होती है। यह होती है आपका डेप्थ। तो यहाँ पर डेप्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर सो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो इसका पाठ्यांक पूछा गया है दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो पाठ्यांक होगा यह 9.963 mm होगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड दैट इज वेरी नियर टू द सरफेस। सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है प्रिक पंच मेथड, यानी कि सतह के बहुत बारीक टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए हम लोग प्रिक पंच मेथड का प्रयोग करते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का जो मुख्य लाभ है वह टू सेट डिफरेंट हाइट, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है विच कलर इज पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कौन सा रंग पेंट किया जाता है। तो देखिए एसिटिलीन जो गैस सिलेंडर होता है उसको हम लोग मैरून कलर से पेंट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन ए रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का प्रयोग हम लोग किस लिए ये करते हैं या उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का जो उद्देश्य होता है वो रहता है टू अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड, रिवेटेड किए जाने वाले छेदों को संरेखित करना। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्रेड सो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए धागे का नाम क्या है।
तो देखिए दोस्तों, ये जो चित्र में आपको थ्रेड दिखाया गया है, ये जो थ्रेड है ये आपका बटरस थ्रेड कहलाता है। तो बटरस थ्रेड आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बटरस थ्रेड का ये आपका फिगर दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इफ द टेल स्टॉक सेंटर इज ऑफसेट फ्रॉम द हेड स्टॉक व्हाइल वर्किंग बिटवीन सेंटर। यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाए तो ऑपरेशन क्या होगा? तो वह टेपर टर्निंग ऑपरेशन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया ये जो आपको फाइल दिखाई गई है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो फाइल है दोस्तों ये आपका रोटरी फाइल है। तो यहाँ पर रोटरी फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ विंग कंपास इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार्यों में विंग कंपास का उपयोग क्या होता है? तो ये होता है स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस, दूरियां कम करना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपीई। पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो लोग इस हैंडल को हाथ से पकड़ के अपने फेस के सामने रखते हैं, जिससे वेल्डिंग में जो छींटें पड़ती हैं वो ऊपर ना पड़ें। और यहाँ पर ग्लास लगा होता है, इससे क्या होती है आंखें भी खराब नहीं होती हैं। तो ये आपका वेल्डिंग हैंड स्क्रीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है माइक्रोमीटर 50 mm से 75 mm की रीडिंग क्या है। यहाँ पर जो रीडिंग होगा दोस्तों वह आपका 63.63 mm का। 18 नंबर क्वेश्चन करें विच प्रोसेस डज ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ ए सिस्टम। कौन सी प्रक्रिया किसी प्रणाली की व्यापक जांच और पुनर्स्थापना करती है? तो वह रहता है ओवरहालिंग। 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों जो गेज दिखाया गया है ये कौन सा गेज है? तो ये आपका है ड्रिल एंगल गेज यहाँ पर दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द जा ऑफ थ्री जा चक। थ्री जा चक के जा बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो थ्री जा चक बनाने के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वह हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है विच सेमी परमानेंट फास्टनर फॉर्मरली होल्ड द प्लेट एंड स्टील सेक्शन। कौन सा अर्धस्थायी फास्टनर प्लेट और स्टील सेक्शन को मजबूती से पकड़ता है? तो वह होता है आपका रिवेट। 22 नंबर क्वेश्चन है वाई आर रिप्स प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिप्स क्यों दी जाती है? तो प्रिवेंट्स डिस्टॉर्शन, विरूपण को रोकने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टिनमैन्स एल स्क्वायर इन सीट मेटल। सीट मेटल में टिनमैन के एल स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो ये होता है दोस्तों टू चेक परपेंडिकुलरिटी, लंबवतता की जांच करने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स सो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया ये जो फिगर है ये क्या है? तो ये जो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स पार्ट ये आपका दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका टैंग। ठीक, टैंग यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए लकड़ी का जो यहाँ पर टैंग ये यहाँ पर दिया है, ठीक, जो कि आपका यही हिस्सा जो आपको लकड़ी के अंदर जाता है इसी को हम लोग टैंग बोलते हैं। ठीक, बाकी ये देखिए जो कर वाला भाग है ये आपका शोल्डर कहलाता है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है विच टर्म रिफर्स टू द रिलेशनशिप द एग्जिस्ट बिटवीन टू मीटिंग पार्ट। दो मीटिंग भागों के बीच संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वो होता है दोस्तों आपका फिट। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है विच इज द एडवांटेज ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का कौन सा लाभ है? तो है रिड्यूसेज मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव लागत कम करता है। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रेसर सो इन द फिगर। ये जो आपको ड्रेसर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो ड्रेसर है दोस्तों यह स्टार व्हील्स ड्रेसर का ये फिगर दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक बेंच वाइस। बेंच वाइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं?
तो बेंच वाइस बनाने के लिए हम लोग कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोजर टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस सामग्री की फाइल का उपयोग करते हैं। तो जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए जिस प्रकार की फाइल का उपयोग हम लोग करते हैं वह रहता है सेकेंड कट फाइल। 30 नंबर क्वेश्चन करें, विच मटेरियल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो होता है आपका लेड। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर अटैच्ड टू ए वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज से जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका टू चेक द पैरेललिज्म, समानांतरता की जांच करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर वेल्डिंग ए प्लेट हैविंग थिकनेस ओवर हाफ इंच। यानी कि आधी इंच से अधिक मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का व्यास कितना होता है। तो 5/16 इंच होता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज टू स्टेक इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क का उपयोग क्या है। तो देखिए शीट मेटल वर्क में स्टेक का जो उपयोग होता है वह सपोर्टिंग पीस के लिए हम लोग शीट मेटल वर्क में स्टेक का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। ये जो कंपोनेंट साइज का अपर लिमिट दिया गया है वो कितना होगा। तो अपर लिमिट की देखिए, अपर लिमिट में जो दिया है प्लस 0.06 नहीं, ये 0.8 है। ठीक, तो ये इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो अपर एज को जोड़ देंगे और जो निगेटिव मतलब है उसको घटा देते हैं, तो वो हम लोगों का लोअर लिमिट निकल आता है। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको फिगर दिखाया गया है ये आपका रेडियस गेज कहलाता है। यहाँ पर रेडियस गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर शो इन द फिगर। ये जो आपको वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है दोस्तों, इसका जो रीडिंग आएगा 35.2 mm आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए ये 35 है और यहाँ पर 2 खाना आगे है, तो 35.2 mm यहाँ पर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच लेटर स्पेसिफाई द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द लेटर ड्रिल। कौन सा अक्षर लेटर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है, वो रहता है आपका कैपिटल जेड। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स। अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए हम लोग मेटल कटिंग सा का उपयोग करते हैं, वह कंटूर बैंड सा होता है। ये 38 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, व्हाट इज द टर्म एज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि मास। दूसरा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो होता है करंट, यानी कि धारा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी, यानी कि घनत्व कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन करें, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो 1 इंच में दोस्तों 25.4 mm होते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव को भिन्न में बदलना है, तो इसमें 100 दशमलव भिन्न में प्रतिशत में बदलना है इसको। तो प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45.6%। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको टूल दिख रहा है दोस्तों, ये आपका दोस्तों है ऊपरी भाग आपको बाल की तरह दिख रहा है, तो ये बॉल पिन हैमर है। तो बॉल पिन हैमर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है आपका, ये है आपका दोस्तों, देखिए ये क्या है आपका, बढ़ाई की गुनिया, ट्राई स्क्वायर जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है दोस्तों, देखिए पूरा का पूरा लकड़ी का हथौड़ा है। ये लकड़ी का हथौड़ा, इसको हम लोग मैलेट बोलते हैं।
अंग्रेजी में, तो लकड़ी का हथौड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है वाट आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल दिखाया कि ये दोस्तों है आपका कंक्रीट का है, कंक्रीट यानी कि ठोस हो जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से दिखाया गया है, तो ये जो आयाम है दोस्तों सही ढंग से है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया है। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन है विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है, तो ये जो सही है दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिखाया गया है ये वाला आपका सही दिया गया है। ठीक, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ख़त्म हो गया। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन डट इज समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। एक व्यक्ति वह है जो व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, उससे हम लोग वेज एम्प्लॉयड या नियोजित मजदूरी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, आपको यहाँ पर भरना है। दे डट आर गुड फ्रेंड, तो दे आर गुड फ्रेंड्स हो जाएगा। टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए क्या चाहिए, तो अपने आप को विकसित करने के लिए खुद को जानना चाहिए, नो योर सेल्फ। चौथा क्वेश्चन है विच वन इज ए साइबर क्राइम, कौन सा साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ खेलना यह आपका साइबर क्राइम है। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर रेज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना दोस्तों आपका इंटोनेशन कहलाता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। छठा क्वेश्चन है NAPS स्टैंड्स फॉर, NAPS का मतलब क्या होता है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है PIN इज, पिन क्या है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका पिन का फुल फॉर्म। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट कमांड, कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट होता है। यहाँ पर Ctrl+A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+X। ठीक, नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानना है। तो अनुचित पद देखिए जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जबकि हरित प्रदूषण ऐसा कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इनमें से कौन सा आर्टिकल नहीं होता है, देखिए ए एन और द जो होता है आर्टिकल होता है, जबकि इन आपका प्रीपोजिशन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड, ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है जॉब दैट्स हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, नौकरियाँ जो पिछले 5 सालों में पुरानी हो गई हैं वह STD बूथ होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार का लाभ नहीं है, तो वो है इट इज फॉर रिकॉर्ड। ठीक, यह ओरल यानी कि मौखिक संचार का लाभ नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो यह Ctrl+C से कॉपी होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए जो कथन सत्य है वो है द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे करिकुलम वीटा इज आल्सो नोन एज, करिकुलम वीटा को हम लोग रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए गुड कम्युनिकेशन, कौन सा अच्छा संचार है, तो ये मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश का साफ और स्पष्ट होना यह आपका अच्छा संचार माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन देयर स्किन कलर इनकम ETC, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, वह डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम ए फाइल, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने के लिए अनुमति देता है, वो रहता है आपका F2।
20 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेज ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम लोग इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी आई वुड, तो ग्रुप डिस्कशन में अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनो। तो एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग यहाँ पर आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। तो रो के लिए दोस्तों हम लोग ABCD लिखते हैं, तो फोर्थ रो के लिए D आ जाएगा, कॉलम यानी कि स्तंभ के लिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो D4 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडो। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल, फाइल प्रबंधन उपकरण जो विंडोज के साथ आता है, तो वह रहता है आपका विंडोज एक्सप्लोरर। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट एंड वेज ऑफ सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी ETC कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीदारी, मजदूरी, वेतन, किराए, बिजली आदि भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है, तो वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। जिनको PDF लेना है आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।